हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो सबसे पहले कि एमिनो एसिड्स क्या होता है, तो वो एक कंपाउंड है जिसके पास कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। और ये एमिनो एसिड्स जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के, यानी कि कई सारे एमिनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एमिनो एसिड को शॉर्ट में लिख रही हूँ ए प्लस ए प्लस ए। तो ये कई सारे डिफरेंट एमिनो एसिड्स है जो मिलकर बनाते हैं प्रोटीन। कई सारे एमिनो एसिड्स एक साथ मिलकर एक प्रोटीन को बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से बना होता है। कि सबसे पहले एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो जो जनरल स्ट्रक्चर है एमिनो एसिड का, अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एमिनो एसिड, ठीक है। अब कई एमिनो एसिड्स है, डिफरेंट एमिनो एसिड्स। मैं कोई एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल सारे एमिनो एसिड्स की बात कर रही हूँ। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले बीच में रहेगा एक कार्बन, ठीक है। अब ये जो है ये सारे एमिनो एसिड में ये कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन। अब इसे हमने अल्फा कार्बन क्यों कहा है वो मैं आगे बताऊंगी। उसके बाद एक तरफ इसके पास प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन, ठीक है। हमने बात किया था कि एमिनो एसिड के पास क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो क्या क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। ये चार चीज़ होता है। तो सबसे पहले कार्बन हमने बना लिया, उसके बाद इसके पास प्रेजेंट है एक हाइड्रोजन। अब देखो, सबसे पहले एमिनो एसिड, ठीक है। तो नाम में ही अब आपको आधी चीज़ें तो नाम में ही पता चल जाएगा। देखो, एमिनो मतलब इसके पास ऑब्वियसली एमिनो ग्रुप है। नाम में ही अगर एमिनो है तो ऑब्वियसली इसके पास एक एमिनो ग्रुप है, राइट। तो हम एमिनो ग्रुप लिख लेते हैं NH3। ये प्रोटोनेटेड है इसीलिए पॉजिटिव साइन, ये मैं बाद में आगे समझाऊंगी। सबसे पहले इसके पास एमिनो ग्रुप है, ठीक है। अब इसको ना कंफ्यूज मत होना, ठीक है। NH3 ही है ये, बट मैंने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। ये NH3 ही है। इसके पास कार्बन हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया और एक एमिनो ग्रुप भी हो गया। अब नेक्स्ट इसके पास क्या प्रेजेंट है? कार्बन हो गया है, हाइड्रोजन हो गया है, ये नाइट्रोजन भी हो गया, अब बचा ऑक्सीजन। अब देखो, एमिनो एसिड के नाम में एमिनो है, दूसरा क्या है? एसिड है। तो ऑब्वियसली इसके पास कुछ एक तो एसिड प्रेजेंट है, तो वो एसिड है हमारा, ये कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, COO। और ये डी प्रोटोनेटेड है इसीलिए माइनस। तो जो H है वो हमारा प्रोटोन है, ठीक है। इसके पास अभी मैं ये जनरल स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, ठीक है। जो हमारा फिजियोलॉजिकल पीएच यानी कि जो 7 होता है, इस पीएच पर है, यानी कि ना ही एसिड है ना ही बेस है। तो इसीलिए इस फिजियोलॉजिकल पीएच में जो हमारा एसिड होता है वो डीप्रोटोनेटेड होता है, उसके पास प्रोटॉन्स नहीं होते हैं, यानी कि जो H था वो नहीं है, तो वो हट के इसके पास एक माइनस का साइन आ गया। और जो हमारा NH2 है, ये देखो NH2 जो था ना एमाइन ग्रुप, उसके पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, यानी कि एक H प्रेजेंट है। तो ये NH2 से NH3 हो गया क्योंकि इसके पास एक H ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसलिए COO माइनस और NH3 प्लस, ठीक है, क्योंकि ये डीप्रोटोनेटेड है, ये प्रोटोनेटेड है। अब नेक्स्ट एक ग्रुप होता है जिसको हम R बोलेंगे। ये जो है ये वेरिएबल ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो R ग्रुप है ये डिफर करेगा डिफरेंट एमिनो एसिड के साथ, ठीक है। और इसी R ग्रुप के बेसिस पर हम जो है एमिनो एसिड का नाम देंगे, ठीक है। बाकी इतना जो स्ट्रक्चर है, ये इतना जो स्ट्रक्चर है ये हमारा सारे एमिनो एसिड के लिए सेम रहेगा। बस ये जो R ग्रुप है ना ये वेरी करेगा और इसी के बेसिस पे एमिनो एसिड के नाम रखे गए हैं। सबसे सिंपल केस लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि ये जो R ग्रुप है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना एमिनो एसिड का, इसका नाम है ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन है, इस एमिनो एसिड को हम ग्लाइसिन कहेंगे। ये मैंने सबसे सिंपल केस बताया है, ठीक है। कि अब आर की जगह बहुत कुछ प्रेजेंट हो सकता है, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इस एमिनो एसिड का नाम हो गया ग्लाइसिन। अब हमने जो एमिनो एसिड का जो जनरल स्ट्रक्चर देखा वो सारे एमिनो एसिड के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट वन, जो कि है प्रोलिन। प्रोलिन का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जैसे हमने देखा कि बाकी सारे एमिनो एसिड के पास क्या था,
NH3 ये प्रेजेंट था, है ना, क्योंकि ये प्रोटोनेटेड था इसलिए इसके पास NH3 प्लस था। बट ये जो प्रोलीन है ना, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास NH2 प्रेजेंट होता है। इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सी अल्फा। अच्छा ठीक है, अल्फा का देख लो पहले कि हम इसे अल्फा कार्बन क्यों कह रहे हैं। तो इसे अल्फा कार्बन कहते हैं बिकॉज इसमें जो एमिनो है, एमिनो एसिड का जो एमिनो है और एसिड है, यानी कि COO- और NH2। टू मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये हम प्रोलीन की बात कर रहे हैं। ये दोनों जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये दोनों सेम कार्बन के साथ अटैच्ड है, राइट। तो ये दोनों जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे, ठीक है। एमिनो एसिड का एमिनो और एसिड ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड रहेगा उसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया, ये प्रोलीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि नॉर्मल एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था कि ये आर ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। अब ये पूरा ओपन है, राइट। बट प्रोलीन में ना ये ओपन नहीं रहेगा, ये इस तरह से क्लोज रहेगा। एक साइड में ये क्लोज ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा CH2 CH2 और CH2। ये देखो, ये चारों तरफ से ओपन नहीं है, ये एक साइड से ऐसे क्लोज्ड है, रिंग का स्ट्रक्चर बना दिया है। तो ये हमारा प्रोलीन का स्ट्रक्चर है। एक और एमिनो एसिड है जिसका नाम है लाइसिन, हम उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये लाइसिन है, तो नॉर्मली अल्फा कार्बन होगा, इधर हाइड्रोजन ग्रुप होगा, इधर COO और इधर NH3, ठीक है। अब लाइसिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, आर मतलब ये जो आर रहता है ना, जो वेरिएबल ग्रुप है, उसमें क्या होगा, CH2 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 और NH3 प्लस। तो ये जो पूरा है, ये पूरा, ये क्या हो गया, ये वो आर ग्रुप हो गया। अब देखो ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन होगा इसे हम कहेंगे बीटा कार्बन, ये जो कार्बन है इसे हम कहेंगे गामा कार्बन, नेक्स्ट जो कार्बन है उसे हम कहेंगे डेल्टा कार्बन, और उसके बाद वाला जो कार्बन है उसे हम कहेंगे एप्सिलॉन कार्बन। ये है हमारा लाइसिन का स्ट्रक्चर। अब देखो जो एमिनो एसिड्स हैं ना, वो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और बेसिस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एसिड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब देखो हमने बात किया जो हमारा फिजियोलॉजिकल पीएच है, यानी कि जो नॉर्मल वाला पीएच है, यानी कि ना एसिड है ना बेस है, यानी कि 7। इस पीएच पे स्ट्रक्चर जो है वो हमने देख लिया, ठीक है। तो वो कैसा था, अल्फा, इधर H, इधर NH3 प्लस क्योंकि ये प्रोटोनेटेड है, COO- क्योंकि ये डीप्रोटोनेटेड है, और ये R ग्रुप। ये है हमारा 7 pH पे। तो 7 pH पे क्या होता है, बैलेंस रहता है। देखो एक नेगेटिव साइन है, एक पॉजिटिव साइन है, दोनों कट हो गया, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो ये हमारा है नॉर्मल 7 pH पे, ठीक है। अब क्या होता है जब लो pH की हम बात करते हैं, ठीक है, जब हमारा pH लो है, फॉर एग्जांपल 1 ले लेते हैं। जब हमारा pH लो होगा उस टाइम पे क्या होगा, ये जो नेगेटिव साइन है ना, यानी कि ये जो डीप्रोटोनेटेड है ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें, सी अल्फा, इधर H, इधर हो गया हमारा NH3 प्लस ही रहेगा, सारा सेम रहेगा, बस डिफरेंस आएगा इसमें। ये जो COO- था अब ये प्रोटोनेटेड हो गया, यानी कि COOH हो गया। डिफरेंस सिर्फ इसमें है, बस इसमें, ठीक है। अब देखो कि जब हमारा pH ज़्यादा होगा, यानी कि 14 ले लो, ये था हमारा लो pH, ये है हमारा हाई pH। अब हम देखते हैं कि जो जब हमारा pH हाई होता है तब क्या होगा, सी अल्फा, इधर H, NH। अब क्या होगा इसमें, NH2 हो जाएगा ये, यानी कि ये जो है ये डीप्रोटोनेटेड हो गया, और ये जो है ये सेम रहेगा इसकी तरह। इस केस में चेंज आया है इसमें, ये वाला जो है ये चेंज हो गया, और ये हमारा R जो है ये वेरिएबल ग्रुप है। देखो इसको कैसे याद कैसे रखना है, ठीक है। ये तो याद रखना ही पड़ेगा, ये जो फिजियोलॉजिकल पीएच है जिसमें हमारा COO जो है वो डीप्रोटोनेटेड है, H नहीं है तो माइनस का साइन आया, इसमें H एक एक्स्ट्रा है तो इसलिए प्लस का साइन आया, ठीक है। अब देखो जब pH हाई होता है ना, तो ऐसे याद रखना कि हाई pH होने पर वो
ऐसे घमंडी सा हो जाता है। तो उस वो ना, अब जैसे कोई पर्सन अगर ज़्यादा उसमें घमंड आ गया तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए इसके पास नेगेटिव साइन है, कोई पॉजिटिव साइन नहीं, इसके पास नेगेटिव साइन है क्योंकि ये घमंडी हो गया है। और ऊपर से जो इसके पास एक प्रोटॉन था NH में वो भी चला गया, और प्लस इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास जो था वो भी चला गया क्योंकि हाई पीएच है। लो पीएच में क्या होता है, वो अच्छा हो जाता है। तो उसको क्या करते हैं ना, हम एक और प्रोटॉन दे देंगे COO। इसके पास जो प्रोटॉन नहीं था, इसके पास तो है ही ऑलरेडी, इसके पास जो नहीं था इसको हमने एक और प्रोटॉन दे दिया क्योंकि ये लो पीएच है, ये अच्छा है, ये घमंडी नहीं है। तो इस तरह से इसको याद रख लेना।